तो ये एक सॉल्यूशन है कि एक तो यहाँ पर लेग मेंटेन नहीं करनी सर। $1 पे लॉन्च हुआ है सर। केवल $1 पे? इस साल के एंड तक वो अगर गया तो $1.9 पे जाएगा। यानी कि प्लान पूरी तरीके से नया है, रेड कारपेट बिछा कर दे रहा है मार्केट में। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक समानिया जी। सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पॉडकास्ट में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए सर, सर मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना वाकई में आज बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज बताइए। क्योंकि लोग जो है वो थोड़े से डाइवर्ट हो रखे हैं। ओके। सर मैं आज बात करना चाहता हूँ LGNS के बारे में। ओके। कुछ सवाल हैं हाँ मेरे पास LGNS के, जो मैंने बहुत नोटिस करे लोगों के कि लोग वाकई में कंफ्यूज हैं। सर अभी क्या है कि अवेक ओरिजिन नाम से LGNS हमें देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल। और साथ ही साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि एक अनुबिस नाम की ब्लॉकचेन है जिस पर अवेक ओरिजिन देखने के लिए मिल रहा है। पॉलीगॉन पे भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है पॉलीगॉन पे नहीं मिल रहा, उस पे भी मिल रहा है। ओके। लेकिन LGNS जो है वो इस वक्त इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा है कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन अनुबिस की ब्लॉकचेन पर ही की जाए इन कंपेयर टू पॉलीगॉन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर अवेक ओरिजिन का प्राइस कुछ और दिखता है और अनुबिस की ब्लॉकचेन पर कुछ और दिखता है। ठीक है। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है इस वक्त इस चीज के बारे में कि क्या चल रहा है? क्या वो लिक्विडिटी डालने के लिए बोल रहे हैं और ज्यादा? हाँ, इस बात के लिए जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी दिया जा रहा है जोर कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो सके, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे आप बाय कर रहे, देखिए बाइंग पे तो मुझे लगता नहीं शायद कोई टैक्स है, जितना भी टैक्स होगा शायद वो सेल टैक्स पर ही है। एग्जैक्टली। तो सेल टैक्स जितना भी हो, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो सके, आप अनुबिस की ब्लॉकचेन पर ही की जाए, इस बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अनुबिस की ब्लॉकचेन पर हमें जो सेल टैक्स है वो भी थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, कहना यह है कि थोड़ा 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 करके ये कम हो जाएगा, बट अभी थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे इस वीडियो को देखकर, बट मैं चाहता हूँ कि नो हेट वाली बात हो तो ज़्यादा बिल्कुल बेटर बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ सीधा सीधा रिव्यू चल रहा है, सीधी बात चल रही है, सीधा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। रियलिटी की अगर बात की जाए सर, तो देखो आप मुझे एक कोई भी ऐसी दो ब्लॉकचेन के नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा आपने सुनी हो। सर पॉलीगॉन और BNB। पॉलीगॉन और बीएनबी, और कोई आपने ब्लॉकचेन सुनी है? आर्बिट्रम भी सुनिए सर। और इसके अलावा? मेन तो सर मतलब ये तीन ही सुनी है। वही बिट इथेरियम भी होता है सर। इथे हाँ, ETH भी होता है जी। ETH होता है जो कि आपका बैप 20 सबसे बैप ऊपर 20 है। जी। इथेरियम भी है, पॉलीगॉन भी है, हम्म। और आपका बाकी सारी ब्लॉकचेन्स आती हैं। जी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास इतनी पावर होती और बैकअप भी होता, टीम भी होती, तो क्या आप ब्लॉकचेन बनाने की सोचते इन सब लोगों के बीच में? नहीं, बिल्कुल आपको पता है इतने बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल। आप ब्लॉकचेन आज बनाना शुरू करोगे तो शायद बुढ़ापे तक भी फेमस नहीं होगी आपकी चेन, या फिर नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिटी भी होगी तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, बट compete नहीं कर पाएगी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल नहीं कर कंपटीशन ही पाएगा। आपको पता है कौन है। जी बिल्कुल। आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं इलॉन मस्क से कंपटीशन करूंगा तो लोग हंस देंगे मेरे ऊपर, बिल्कुल जाहिर सी बात है। विश्वास नहीं करेंगे। वो अलग बात है, मैं इंटरनली क्या सोचता हूँ अपने बारे में, ठीक है। बट सिंपल सी बात है, अगर ब्लॉकचेन बनाई गई है तो एक चीज़ को मायने रखना ज़रूरी है। आप ब्लॉकचेन बना रहे हो, ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन रीज़न पता होना चाहिए उसके पीछे रीज़न क्या है। अब ब्लॉकचेन बन रही है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी मार्केट में ब्लॉकचेन, आप ऑलरेडी एक फेमस ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हो, जो इंडियन ब्लॉकचेन है, सिंपल सी बात है, जाहिर सी पॉलीगॉन बात है, इंडिया पॉलीगॉन से। जी। अब ऑलरेडी आप इतनी फेमस ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हो, फिर आप एक नई ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये तो सीधी सीधी वो वाली बात होगी कि लोगों को पॉलीगॉन से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और कहाँ लेके आया जा रहा है, वो अनुबिस जो बताया जा रहा अनुबिस है। जी। तो सर एक तो पहली बात, ब्लॉकचेन ही बनाई, इतने बड़े जाइंट्स होने के बीच में ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं। एक ये मैं बड़ी बेवकूफ़ी बोलूंगा, जो कई ऐसे सिस्टम होते हैं जो बोलते हैं सर हम ब्लॉकचेन लेकर आएंगे, एक्सचेंज लेकर आएंगे, हमारा रोड मैप है। सर एक्सचेंज और ये ब्लॉकचेन, हाँ बहुत लोग कहते हैं नहीं कर पाते, LGNS ने कर दिया, अपने आप में बड़ी बात है, नहीं कर पाते लोग। अपनी ब्लॉकचेन जब तक आने वाली होती तब तक सिस्टम खत्म हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ब्लॉकचेन आ चुकी है, अनुबिस। अगर यहाँ पर कहूँ मैं एक बात, तो ये ब्लॉकचेन बनाना, यस, बाइनेंस या कॉइनबेस के होते हुए एक सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी जाइंट्स बैठे हुए हैं, बीच में यहाँ नहीं आ सकते, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी ही कम्युनिटी के लिए, अपनी ही कम्युनिटी को कुछ सर्व करने के लिए आप डेफिनेटली एक अनुबिस टाइप की ब्लॉकचेन बना सकते हो।
तो मेरा ये मानना है, अगर उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि प्राइस गिरते हुए समय पर की जा रही है, तो लोगों का ये मानना है और लोगों का मानना होगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने देखा एलजीएनएस का प्राइस नीचे आ रखा है। आप बता रहे हो बहुत डिफरेंस है। अभी हम जी अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अभी चेक करें सर ऑनलाइन, हाँ ये सही रहेगा सर। मैं अभी ऑनलाइन चेक करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, आप स्टार्ट वहाँ दिखा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग ऑन है। हम्म। अब यहाँ पर हम आते हैं सर सर्च बार में, और हम लिखते हैं यहाँ पर LGNS, और आप देखेंगे यहाँ पर एक LGNS तो ऊपर मेन क्रिप्टो करेंसी आ गया। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो आ रहा है वो #3814 पे दिख रहा है, दिस हम्म। वन। बट जो नीचे दिख रहा है डेक्स स्कैन के ऊपर, वो 2 दिखाई दे रहे हैं। जी। ठीक है, अब मैं इस ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा तो इसका पूरी ओवरव्यू आ जाएगी। 2.3 का रेट टू चल पॉइंट रहा थ्री है। का रेट है बिल्कुल। ठीक है ना। और अगर हम आगे जाएं वन वन मंथ के हिसाब से, तो आप इसकी देख सकते हैं ग्रोथ या परफॉर्मेंस, कि $84 तक मैक्सिमम ये गया था। हम्म। गिव मी 1 सेकेंड सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर, जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस 84, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस 84 प्राइस तक ये मैक्सिमम गया था, हम्म। जिसमें ये गिरता 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 नीचे आ गया। अभी 2.3 पे चल रहा है। हाँ इतने पे चल रहा है सर अब ये हम। सर ये जो ब्लॉकचेन वाली बात थी, ये तो हम्म पहले भी आ सकती थी, क्योंकि ये प्राइस मैं अगर आपसे बोलूं तो ये सर पिछले साल से इतने पे ही है। हम्म। पिछले साल पे 10, 11, 12 पे, या 2, 3, 5 पे चल रहा है। कई महीने हो चुके हैं, 5, 6 महीने तो इस हम्म। साल को ही निकल गए। बिल्कुल। तो इतने महीने बाद सर ब्लॉकचेन याद आई, या ये अभी जो स्टार्ट हुआ है अवेकन, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये है अवेकन LGNS, जी। जिसको अगर मैं देखूं तो इसका चार्ट मुझे 29 मई से पहले का नहीं दिख रहा। 29 मई 2026। से पहले का नहीं दिख रहा सर। हम्म। तो सर अब ये मई में याद आया, 5, 6 महीने बाद याद आया आपको? हम्म। पहले भी तो आ सकता था, बिल्कुल क्योंकि जब जाहिर सी बात है। 84 से जाके गिरा 10 पे, हम्म। तो लोग तो वहीं खत्म हो चुके थे। बिल्कुल सर। हाँ, ROI आ रही थी, कई लोगों को आई, आज भी टीम वालों को ROI आ रही है, वो अच्छी बात है। बट LGNS में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, और उसके बावजूद आप एक नया कॉइन लेकर, मतलब प्रमोट कर रहे हो एक नई ब्लॉकचेन, और बोल रहे हो अवेकन LGNS, और यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ाओ, जहां पर प्राइस भी ज्यादा, सेल टैक्स भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, और लिक्विडिटी बढ़ाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो ये वाली बात होगी कि एक इंसान से सब कुछ छीन लिया, और आप ये और कह रहे हो कि अगर आप तो ये सारा सामान चाहते हो, तो आप थोड़ा सा और सामान ले आओ। तो मैं इस चीज के लिए सजेस्ट नहीं करता पर्सनली, क्योंकि एक तरीके की झंझट है सर। हम्म। हाँ, एक ट्रस्ट बिल्ड किया LGNS ने। LGNS अपने आप में एक बहुत बड़ी तोप बन चुकी है आज की डेट जाहिर सी में। बात है सर। लेकिन उस बड़ी तोप के बीच में एक नई चीज लेकर आना, ये बेवकूफी है बड़ी। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अवेकन LGNS में पैसा डालना। आप LGNS चला रहे हो, आप वही रखिए। हाँ, अगर एक दिन इसने मजबूरी बना दी कि आप इसको नहीं चला सकते, आप अवेकन ही चलाओगे, तो हम्म। आप वहां से बिल्कुल हाथ खड़े करके हट जाइएगा। अभी अगर LGNS चल रहा है तो डेफिनेटली उसमें रहिए, अवेकन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। LGNS में रहेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। हम प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं, ये पहले भी कर सकते थे, अब कैसे याद आ गया, वो वाली बात है सर, इसलिए सजेशन मना करूंगा सर। सर मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है और वो प्लान ढूंढ रहा है और उसके सामने एलजीएनएस आता है, जी। या फिर एलजीएनएस के ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें वर्क कर रहे हैं हम्म। और वो कुछ नया देख रहे हैं, तो जो जो नए व्यक्ति हैं, क्या उन्हें एलजीएनएस में जुड़ना चाहिए? और जो एलजीएनएस के व्यक्ति हैं, क्या उन्हें एलजीएनएस में ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए, फिर कुछ और देखना चाहिए सर? ठीक है, देखिए मैं किसी के डिसीजन को बदलने वाली बात तो नहीं करना चाहता, हम्म। यहाँ तक कि आप भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जाहिर सी बात सबका है सर। डिसीजन अपना है। आज हम्म। कोई व्यक्ति अवेकन में जाए या LGNS में जाए, उसकी मर्जी है। आज वो अनुबिस में ट्रांजेक्शन करे या पॉलीगॉन में करे, उसकी मर्जी है। हम बस सजेस्ट कर सकते हैं कि लोगों को एक सही डिसीजन दिलवाया जा सके, हम्म। लोगों को एक सही दिशा मिल सके, क्योंकि अपलाइन कुछ भी बोलेगा, लीडर मानता है, जाहिर सी बात है। डाउनलाइन को बिल्कुल विश्वास बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आज बोलूँ आप लोगों से कि हाँ, बहुत अच्छी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं और भी, बट अगर आप आज LGNS को ज्वाइन कर रहे हो या अवेकन में जुड़ रहे हो, तो रुक जाओ। अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, काम करने के लिए अच्छा नहीं है सर। हम्म। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पीरियड में रखिए, बिल्कुल बिल्कुल छह बिल्कुल। महीने से अंदर अंदर रहिएगा, तो थोड़ा सा प्रॉफिट वहां देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आ रहे हो, तो रुक जाओ। अवेकन में तो अभी रुक ही जाओ। हाँ, अच्छी-अच्छी जानकारी आपको दी जाएँगी, सर ऐसा है, वैसा। प्लीज़ डोंट लिसन टू देम, ऐसा मत सोचिए, और मेरे को भी सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि क्या वो सही डिसीज़न इससे बेहतर ले सकते हैं। और ऑलरेडी अगर वो LGNS में कुछ लोग हैं, क्योंकि मेरी भी टीम है सर, LGNS में काम करती है, और वो भी मुझसे हम्म। बोलती रहती है कि सर यहाँ कर लें, वहाँ कर लें, करें ना करें, पूछती रहती है। तो मेरा सिंपल एक सादा एक जवाब है, अगर ऑलरेडी टीम बनी हुई है, आप एक लीडर हैं LGNS के, तो
वहां पर बने रहिए। जिस भी डाउनलाइन को कुछ नया चाहिए तो आप उनको कुछ नया सर्व कर सकते हो, सेम वैसा ही। क्योंकि अगर आपको एलजीएनएस की हैबिट हो चुकी है तो आपको एलजीएनएस जैसा ही प्रोजेक्ट चलेगा सर, जाहिर सी बात है, टोकन बिल्कुल वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। लेकिन एलजीएनएस का क्या फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा हुई कि $84 पे गया और धड़ाम से $2 पर आके गिरा हुआ है अभी। तो लोग सिर्फ किस चीज से डरते हैं या किस चीज से भागते हैं, वो है प्राइस फ्लक्चुएशन से। हम्म। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाए जिसमें प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता, तो जो जुड़े जुड़ाए लोग हैं एलजीएनएस के, वो तो भागने को वैसे ही तैयार है सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको वहां लाया जा सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट में लाया जा सकता है जो स्टेबल है। तो सर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है आपकी निगाह में जो स्टेबल है, जिसमें स्टेबिलिटी के साथ काम किया जा सकता है, बड़ा काम किया जा सकता है, जिसमें इस बात का डर ना हो कि हाँ ये प्लान झटका देगा हमें, ये झटके से गिरेगा, जिसमें इस बात का डर ना हो? सर प्लान तो है, नो हम्म। डाउट कि प्लान अवेलेबल है। प्लान का नाम है ऑरालिथ। और ऑरालिथ, लिथ। एग्जैक्टली। अब कई लोग शायद गाली भी दे सकते हैं कि भाई अपना प्रमोशन करने बैठ गया, हाँ दे बट सकते हैं दिस इज बिल्कुल। नॉट द प्रमोशन। जी। ये एक सॉल्यूशन है, हम्म। प्रमोशन नहीं है, सॉल्यूशन है, और यही हम काम करते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है कि एक तो यहाँ पर लेग मेंटेन नहीं करनी सर, लेग मेंटेन नहीं करनी। नो लेग मेंटेन। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ मैं एक लीडर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अगर काम करता हूँ मार्केट में बैठकर, हम्म। तो मुझे सर ये लेग मेंटेन का झंझट नहीं चाहिए कि पावर लेग में इतना बिजनेस, स्मॉल लेग में इतना बिजनेस, तब जाके आप बनेंगे बिजनेसमैन। नो, यहाँ पर सिंगल लेग का बिजनेस है, अनलिमिटेड लेवल तक की इनकम है, 15 रैंक अवेलेबल है, आरओआई जबरदस्त है, 0.3% से लेकर 1% डेली का आरओआई यहाँ मिलता है। मिनिमम $100 से स्टार्ट हो जाता है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है, तो एलजीएनएस वालों को वैसे भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होने बिल्कुल वाली। नहीं होगी, हाँ। डाई से चलता है, डाई से कन्वर्ट करके ऑरा परचेज किया जाता है, ऑरा को स्टेक किया जाता है। तो ये सारी चीजें सर ऐसे चलती हैं। सिंगल लेग का प्लान होने की वजह से लोग बहुत तेजी से इसमें जुड़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है राहुल जी, कि सिर्फ 20 दिन हुए हैं प्रोजेक्ट को, केवल 20 दिन? ओनली 20 यानी डेज कि प्लान पूरी तरीके से नया है, रेड कारपेट बिछा कर दे रहा है मार्केट में। रेड कारपेट बिछा के दे रहा है, प्लस उसके अंदर लिक्विडिटी कम्युनिटी की है। क्रिएटर ने कुछ नहीं डाला अपनी जेब से, कि होता ना कि जबरदस्ती पुश लगाना पड़े किसी प्लान में, ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 150 नोट्स मार्केट में निकाले, 150 नोट्स। एक नोट की कीमत थी $7,500, और यकीन मानिएगा 24 से 48 घंटे में मैंने खुद 50-50, 60-60 नोट बिकते हुए देखा है। लोग परचेज नहीं करते। जब हम्म। उसका परचेजिंग बढ़ रही थी, जब उसकी एकदम डिमांड बढ़ गई, तो मैं समझ गया कि दिस इज द फ्यूचर। यही है जो लोग करेंगे, और आज लोग उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, सिर्फ बोलूंगा कि एलजीएनएस के कई सारे लीडर हैं सर, जिन्होंने ऑलरेडी ऑरलिथ में आईडी लगा ली है, बट खुलेआम काम नहीं कर रहे, हम्म। इंटरनली काम कर रहे हैं। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ चल रहा है, बाद में उनके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी, और आपने ऑरलिथ ज्वाइन कर लिया, सर हमें नहीं बताया। अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे लीडर है दोस्तों, ऑरलिथ में आ चुके हैं, मेंटेन होने वाला कॉइन है। और अगर प्रोडक्शन की बात की जाए कि उसका प्राइस कितना जाएगा, $1 पे लॉन्च हुआ है सर। केवल $1 पे? $1 पे लॉन्च हुआ है, और इस साल के एंड तक वो अगर गया तो $1.9 पे जाएगा बस। यानी पूरा $2 भी नहीं होने वाला वो। यानी ये कि प्रोडिक्शन है। $1.9 तक केवल ऑरालिथ का प्राइस जाएगा? एग्जैक्टली, ना वो नीचे गिरेगा ना वो ऊपर जाएगा। उसका बनाया ही इसीलिए गया है कि वो मेंटेन हो सके सर, मेंटेन रह सके। अगर आज एलजीएनएस, मैं नहीं कह रहा $80 पे हो, या मैं नहीं कह रहा $2 पे हो, वो जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था उसके इर्द गिर्द भी रहता ना, मेंटेन रहता, तो आज लोग मुझे भी खींच लेते एलजीएनएस के अंदर जाहिर दो सी साल बात है। बाद भी। जी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मार्केट में जब प्राइस ऊपर जाता है तो लोग डर जाते हैं, और जब नीचे आता है तो लोग नेगेटिव हो नेगेटिव हो जाते हैं। जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए था जिसको स्टेबल रखा जा सके, और यही वो प्रोजेक्ट है ऑरलिथ, जिसका टोकन ही मेंटेन है सर। तो मेन चीज यही है, इसलिए एलजीएनएस के लोग जोड़ रहे हैं इसमें अभी। तो यानी कि ऑरालिथ के अंदर हम स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। एक एग्जैक्टली सर। इस बात का आश्वासन हम मान सकते हैं कि हाँ, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू वर्क। एग्जैक्टली सर। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपने भी इस बात को सुना कि ऑरालिथ वाकई में एक ऐसी चीज निकल के मार्केट में आ रही है, हाँ, जो शायद आपको और किसी प्लान की तरफ डाइवर्ट ना करने दे। सर वाकई में देखिए, मुझे भी काफी अच्छा लगा ऑरालिथ के बारे में सुन के कि हाँ, मार्केट में एक ऐसा प्लान काफी समय बाद देखने के लिए मिल जी रहा है जी जी जो जी। सिंगल लेग प्लान है, केवल सिंगल लेग प्लान।
मतलब डायरेक्ट पे डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल सर, जब 2 साल से लोग भिंडी खा रहे हो तो उनके सामने मटर पनीर सर्व कर देते हैं ना, तो उन्हें बहुत बिल्कुल पसंद आता है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सर साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जी। यदि कोई व्यक्ति ओरलिस ज्वाइन करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? देखिए, ऑरल स्टार्ट करना है तो सिर्फ एक चीज़ देखनी है, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स भेज दीजिएगा राहुल जी, ठीक है, मैं दे क्योंकि दूंगा। आपकी आईडी हम लगवा देंगे इस वीडियो के बाद। जी। और डेफिनेटली आपकी आईडी का रजिस्ट्रेशन तो हम कर चुके हैं, आपको मालूम हम्म। होगा। बस आज से आपका काम शुरू हो जाएगा बहुत बड़े लेवल पे। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देंगे, हम्म। जिसमें हर कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिलेगा कॉलिंग के लिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की डिटेल होगी, ग्रुप की डिटेल होगी, टेलीग्राम की डिटेल होगी, तो कोई भी व्यक्ति कनेक्ट कर सकता है, जानकारी ले सकता है। डेली जूम मीटिंग होती है रात को 9 बजे, तो डेफिनेटली वहाँ भी जानकारी ले सकता है, बात भी कर सकता है। सपोर्ट सिस्टम ऐसा है सर, डेली जूम हो रही है, लोगों की टीमों को पर्सनली जूम मीटिंग में समझाया जा रहा है प्लान देकर। और आने वाले समय में फिजिकल नेटवर्किंग भी की जाएगी कि मार्केट में जाकर लोगों को प्लान बताया जाएगा, हम्म। सेमिनार भी किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आने वाले प्लानिंग में चल रही है। बाकी सब चीज़ें तो बात करके ही पता चलेगी। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। एक डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, देना जी चाहता जी हूँ जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल। डिस्क्लेमर देखिए, चाहे एलजीएनएस हो या दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो, और लेते हो कुछ भी हो, इस इंडस्ट्री में अगर बात हो रही है इन्वेस्ट करने की सर, तो इसका मतलब होता है रिस्क। यदि कोई व्यक्ति पैसा डालने जा रहा है कहीं, तो वहां रिस्क पहले से ही मौजूद होगा। आप जाएंगे, पैसा डालेंगे। रिस्क का मतलब क्या है अभिषेक जी? रिस्क क्या होता है? कहने का मतलब ये होता है कि रिस्क मतलब कि कब हो सकता है कोई कल इकोनॉमी खत्म हो जाए, इंडिया की यूएस डॉलर खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं है कौन सी चीज कब खत्म हो जाए। आज हम यह वीडियो बना रहे हैं, कल बनाए ना बनाए, कुछ नहीं कुछ पता। नहीं पता, जाहिर तो सी एक बात है। डिस्क्लेमर जरूरी है कि हम्म। लोग लोन, उधार, गारंटी, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो वो सोचें कि हाँ चल ठीक है ये मैं लगा देता हूँ कहीं पर भी जहां से प्रॉफिट बने, तो वो ठीक है। बट कहीं लोन, उधार, गारंटी के चक्कर में ना पड़े, वो एक बहुत ज्यादा गलत बात हो जाती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी हमें जी। ओरालिथ के बारे में। हमारे जो डाउट्स थे एलजीएनएस से रिलेट करते हुए आपने उन डाउट्स को क्लियर किया, और सबसे मेन बात जो आपने फाइनेंशियल डिस्क्लेमर दिया सर, थैंक यू सो मच उसके लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है सर, डिस्क्लेमर होना चाहिए। बिल्कुल। जहां भी रिस्क होता है सब मैनेज करके सारी चीजें चले तो ज्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों यही था हमारा पॉडकास्ट। कमेंट सेक्शन में आपको सारी जानकारी मैं मेंशन कर दूंगा, एक बार कमेंट सेक्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में धमाकेदार सवालों के साथ, धमाकेदार जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।